ओम। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का कूड़ा देखता है और उसे साफ करता है, उसे दिखता है कूड़ा सब साफ करता है, बुरा लगता है कूड़ा। इसी तरह से हमको अपने जो दिखता है दुख, चिंता, भय, उनको निकालना, या उस भय का कारण क्या है, क्या उस भय के कारण को हम हटा सकते हैं? हटा सकते हैं तो हटाएं। भारत का अध्यात्म क्षणिक सुख के पाने में रुचि नहीं लेता। भारत का अध्यात्म मन को छोटे सुखों में उलझाना लक्ष्य नहीं मानता, और छोटे छोटे दुख हो जाएं तो उसकी परवाह भी नहीं करता। असल में दुखों की जड़ काटना चाहता है, चिंता की जड़, लोभ की भी जड़। हम अपने जीवन को टटोलते हैं कि एक अर्थ में हमें भी मोह है, एक अर्थ में हमें भी लोभ है। हम अपने लिए कह रहे हैं, यहाँ हमें का अर्थ सीधा मैंने अपने लिए कहा। हमें एक अर्थ में लोभ दिखाई पड़ता है, एक अर्थ में मोह दिखाई पड़ता है, एक अर्थ में मेरा तेरा भी दिखाई पड़ता है। और उसके लिए मैं औरों को उदाहरण देता हूँ। जैसे आप कमाई करते हो तो ज़्यादा हिस्सा कमाई का आप घर को देते हो, दैनिक प्रार्थना सभा को भी देते होगे, भिखारियों को भी देते होगे, राजनीतिज्ञों को चंदा भी देते होगे, लेकिन ज़्यादा धन आप अपने परिवार के लिए देते हो। ज़्यादा चिंता आप परिवार की करते हो। हमारा स्तर थोड़ा भिन्न है। हमें मिलता है, दैनिक प्रार्थना सभा भी हमें दे देती है तो हम ले जाते हैं, यद्यपि कम अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी एक परमार्थ का काम है। पर फिर भी चाहे संकोच से ही, उसको क्या कहूँ, ले लेता हूँ। एक बात, पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज बरेली में थे, पथिक जी भी महाराज थे। एक मंच पे अब मेरे गुरु भाई प्रकाशानंद ने कार्यक्रम किया था, तो सभा में ही कौन सा रक्षा वो आया, राष्ट्र रक्षा का समय, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा कलेक्शन सब लोग दे रहे थे सरकारों को। पूज्य हरमिलापी जी भी महाराज जब भी कोई नया प्रधानमंत्री बनता था तो 5,000 या 10,000 की थैली भेंट किया करते थे, किसी पार्टी का हो। तो ऐसे ही तो आयोजकों ने सोचा कि भाई इस सम्मेलन से भी हम राष्ट्र रक्षा कोष को कुछ भेजें। जरूरत थी उस समय धन की, ये हमें सबको मालूम है। तब पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज ने नहीं दिया, और कहा भी, पर शब्द याद नहीं है। मतलब ये कि जैसे कई जगह मैं भी न दूंगा, कई जगह लगा रहा हूँ, कहीं तो लगा रहा हूँ, पैसा तो खाने की चीज़ है नहीं, रखने की चीज़ है नहीं, लगा रहा हूँ। तो कभी कभी मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप सोचना शुरू करें। तो मैंने कहा कि जो भी मिलता है देश में भी विदेश में भी, वो अधिकतर मैं उन संस्थाओं को देता हूँ जिससे मैं जुड़ा हूँ। अन्य संस्थाओं को ऐसे मैं दे देता हूँ जैसे आप और को दे देते हो। आपकी मुख्य संस्था परिवार है, उसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत सबको भी उस तरह करते हो जैसे
चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यो न सरिता नीर। चिड़िया चुन पानी पी जाती है तो नदी को जैसे कोई मतलब नहीं, यद्यपि उसको दिमाग नहीं है। तुम दिमागदार नदी हो, तुम्हारे भी धन आ रहा है नदी की तरह, तालाब की, जो भी समझो, उसमें भी चिड़िया पी जाती हैं। भिखारी ले जाता है, साधु ले जाता है, संस्थाओं में सूचना सुनकर दे देते हो, कथाओं में दे देते हो, राजनीतिज्ञों को चुनाव में दे देते हो, पर आप कहाँ बंधे हो? आपका खूंटा क्या है? परिवार। आपका मुख्य क्या है? मैं और मेरा। मेरा 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 बड़ा है, आपका मेरा छोटा है। आपकी मैं, आपका मेरा, मैं मेरा, महाशय जी का मेरा। लेकिन जान के एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि महाशय जी संस्थाएं चलाते हुए भी, संस्थाएं, महाशय जी भी अपनी संस्थाओं की चिंता ज़्यादा करते, लेकिन फिर भी कहीं गहरे में इन्हें राष्ट्र की चिंता संस्थाओं से भी ज़्यादा है, मेरे जानते। हम सब आश्रम चलाते हैं, आश्रम में हम भी लगे, फिर भी इस राष्ट्र का क्या होगा, ये कहीं गहरे में हमें रहता है। हमारे भविष्य, देश के बच्चों का, देश की संस्कृति का, ये हिंदू संस्कृति का क्या होगा? ये बड़ा, ये संस्था से भी ज्यादा है। इसी तरह मैं क्या है कि देखो, छोटी छोटी बातें मुझे भी अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, पर ज्यादा गहरा क्या है कि एक दिन देह नहीं रहेगा, एक दिन ये मैं मेरा क्या है? ये काम चलाने के लिए परमात्मा ने मैं और मेरा, यहाँ मैं का अर्थ अहंकार, आत्मा नहीं। आत्मा अहंकार से जुड़कर आत्मा आत्मा ही नहीं रही। सच ये है कि आत्मा आत्मा ही नहीं है, आत्मा अहंकार है। कल महाशय जी एक बात कह रहे थे, वो तो रोज कहते हैं कि भाई यह के लिए है, मैं प्रभु के लिए है, या मैं प्रभु है या प्रभु के लिए है मैं। लेकिन यहाँ मैं मिली जुली है, आपकी मैं कहीं यह से मिली हुई है, चाहे यह देह है, चाहे यह इंद्रियां है, चाहे यह मन बुद्धि है, या कहीं गहरे में मैं से मिली हुई। आत्मा रूपी चेतन में अहंकार रूपी प्रकृति के विकार से मिली हुई है। ये मैं शब्द बड़ा पेचीदा है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। अहंकार, मन बुद्धि, अहंकार इति यम, मनो बुद्धि हंकार चित्तानि नाहम। शंकराचार्य कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूं। सिर्फ आप अहंकार नहीं हैं, जरा सोचो, तो फिर आप क्या हैं? अभी तो प्रकृति से पैदा हुआ अहंकार प्रकृति का विकार है। गीता में भगवान कहते हैं ये सब विकार, ये संघात, ये पंचभूत और ये देह संघात और चेतना धृति, ये भी प्रकृति के विकार हैं। ये जो भी पैदा हो जाए वो प्रकृति का विकार है, जो भी पैदा होता है। चूंकि आत्मा अविकारी चीज है, वो उसमें पैदा हो जाना या घट जाना, बढ़ जाना आत्मा रूपी सत्य में नहीं है। चैतन्य में कोई वृद्धि क्षति नहीं होती, यहां तक चैतन्य में जगना और सोना तक नहीं है। ये
ये सोचिए जरा। लेकिन रोज हमें लगता है चैतन्य जगता है, चैतन्य सो जाता है। असल में चेतन तत्व में जगना सोना नहीं है। चेतन तत्व के पास मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं। वो जब अहंकार पैदा होता है तो चैतन्य भी उसमें चमक जाता है। तो चैतन्य का पैदा होना, जैसे कोई शीशा रख दे जमीन में, सूर्य नहीं था, धूप तो थी, ये मान के चलो जमीन में धूप पड़ रही है, लेकिन सूर्य वहां नजर नहीं आता। एक शीशा डाल दो तो जमीन में आपको क्या दिखने लगा? सूर्य। अब सूर्य आ गया, सूर्य चला गया, सूर्य हिल गया, क्या सूर्य कुछ हुआ है? ये अंतःकरण जहां चेतन के सामने आया, चैतन्य चमक जाता है। इस चमक गए चैतन्य का नाम मैं। अब इस मैं में दोनों हैं, शीशा भी और सूर्य भी। चेतन आत्मा और अहम वृत्ति। अहम अंतःकरण की एक वृत्ति का नाम है मैं। अब ये ज्ञानी के यहाँ भी रोज पैदा होता है। देखो, यदि मेरी मैं रोज पैदा ना हो, रोज सोए नहीं, ऐसा तुम्हें कोई साधु मिला है? मैं बहुत निष्पक्ष चिंतन के लिए बोलता हूँ। कोई ऐसा जिसके अंदर मैं रोज पैदा नहीं होती, कुछ देर रहती नहीं और फिर खो नहीं जाती। कई साधक शिकायत करते हैं कि महाराज मैं फिर आ जाती है। मैं के बिना ये व्यवहार कैसे करोगे? जैसे शीशा आया कि सूर्य फिर नीचे। सूर्य आ गया ये भ्रम है, सूर्य पैदा हो गया ये भ्रम है। आंखों के लिए दिखेगा। हो सकता है एक समय चिड़िया जैसा जीव देखे सूर्य आ गया। तो प्रक्रिया हमारे अंतःकरण की, आपके अंतःकरण की एक है। कल रात मैंने शुरू किया था कि आपकी मेरी इंद्रियां ये एक समान है, मन एक समान है, जगना सोना एक समान है, आम लोगों की सोच एक समान है। सिर्फ फर्क है योगी, ज्ञानी, आध्यात्मिक पुरुष की समझ। बस इतनी छोटी सी समझ के बदलते ही एक महान मुक्त पुरुष हो जाता है। उसी तरह जगता है, उसी तरह मैं सुबह आ जाती है, नींद में मैं चली जाती है। इसको आप ज्यादा सच समझते हैं। ज्ञानी समझता है एक चैतन्य, एक प्रकृति के प्रक्रिया से, जैसे शरीर बना है बूढ़ा हो जाएगा, इसमें तुम कुछ करोगे तब होगा, तुमसे पूछ के होगा। ये जो मैं रोज आ जाती है, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है, पशु है पक्षी है, साधु है चोर है, ये रोज अंतःकरण जग जाता है, सो जाता है, मैं मालूम पड़ती है, मैं सो जाती है। ये सब यंत्रवत होता है, चाहे कोई योगी क्यों ना हो। सिर्फ अध्यात्म क्या करता है कि एक चैतन्य वस्तु, वो पैदा नहीं होती, वो मरती नहीं। एक चैतन्य वस्तु, चाहे उसका नाम ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, एक सत्य कहो, जो सृष्टि के होने के पहले से था, है और आगे भी रहेगा, जो अनादि है और अनंत है। वही अनादि अनंत सब जगह है, वही यहाँ है। वो जगने से जगता नहीं, सोने से सोता नहीं, पर उसकी ये प्रकृति और माया ये जो चल रही, इसी में वो चमकने लगता है। तो यदि ये पता बना रहे कि वही चमक रहा है, तो ये चमक जाने से, चमकना खो जाने से कौन पैदा हुआ, कौन मरा? कौन हुआ रे, कौन हुआ? साधो करो विचारा।
देखो ध्यान भी कर लोगे तब भी ये बीमारी तुम्हारी नहीं जाएगी, मुझे खूब मालूम है, मैंने बहुत किया है। 6 साल इतना ध्यान किया और ध्यान के आनंद सुख को मैं भूल नहीं सकता, पर है सब ऐसे ही। फिर वही पहले जैसे जगना सोना, थोड़ी देर ध्यान करोगे आनंद में जाओगे, फिर वही बीमारी, फिर वही देह। तो जब तक ये नहीं समझोगे कि ये प्रतीति माया के कारण है, और अंत में एक श्लोक सुना दूं, है तो ये ध्यान का कार्यक्रम, पर मैं चिंतन को ध्यान से भी कहीं ज्यादा महत्व देता हूं। कर चुका ध्यान, तुम करो भी ध्यान, मैंने भी किया है, लेकिन इस सही समझ के बिना न ध्यान तुम्हारा कुछ सुधार सकेगा, न कोई साधना तुम्हें कुछ कर सकेगी, क्योंकि वो जो होने की प्रक्रिया है वो सेम वही रहेगी। तुम विष्णु भी बन जाओ तो जगना सोना रहेगा, जन्मना मरना रहेगा, वो सब वैसे ही रहेगा। राम जगते हैं, राम सोते हैं, तो क्या फर्क है? फिर वो क्यों राम है, वो क्यों भगवान है? कृष्ण जगते नहीं, कृष्ण सोते नहीं, कृष्ण काम करते नहीं, हम नहीं कर रहे। तभी मैंने अपना उदाहरण दिया कि जगता हूं, इस देह में आता हूं, इस देह के द्वारा कुछ काम किए हैं उनकी व्यवस्था करता हूं, लेकिन कहीं बिल्कुल मुक्त हूं, कहीं बिल्कुल मुक्त हूं। तुम्हारी तरह मेरा एरिया बड़ा है, महाशय जी का तुमसे जरा बड़ा है, किसी का और बड़ा होगा, विष्णु का और बड़ा है, पर एक अर्थ में सब फंसे हैं और एक अर्थ में जो भी जानता है मुक्त है। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, जिनकी माया से, वही ये जो प्रक्रिया चल रही है यही माया है, यह माया ये प्रक्रिया चला रही है, जन्मने की, मरने की, जगने की, सोने की, भूख की, प्यास की, ये मैं खड़ा होने की, मैं सोने की प्रक्रिया चल रही है कि तुम चला रहे हो? सोच लो, ये प्रक्रिया तुम चला रहे हो जगने सोने की, जवान बूढ़ा होने की, तुम्हारे हाथ में है बंद करना। मैं साधु होके बंद नहीं कर पाया, सब चल रही। तो यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता, आदि का मतलब विष्णु भी, आदि का मतलब शंकर भी। अपने ग्रंथ तो पढ़ो, जिनकी माया से वश में संसार है, विश्व, अखिल, भारत नहीं, अमेरिका नहीं, चीन जापान नहीं, लोक परलोक नहीं, जितना भी कुछ होगा जो मेरे सामने है या नहीं, सारा विश्व उसकी माया के बस है। ब्रह्मादि, ब्रह्मा माने विष्णु भी, शंकर आदि, सब उसी के अनुसार जग जाते हैं, सो जाते हैं। मैं प्रकृति के अधीन जगता हूँ, सोता हूँ, जवान बूढ़ा होता हूँ, सब उसकी माया के, उसकी प्रकृति के अधीन है। कौन कौन? ब्रह्मादि देवा असुरा, देवता भी और असुर भी, साधु भी और सब भी। फिर करना क्या है? बस ये जान ले कि ये सब माया दिखा रही है, तुम वो देखो जो शास्त्र कहता है, जो उपनिषद कहता है, जो गुरु कहता है, वो तुम देख सको तो देख लो कि ये सब प्रतीति है। तू नित्य मुक्त है, तू नित्य शुद्ध मुक्त है। होगा नहीं, है, तू नित्य शुद्ध मुक्त है। ये जगना सोना माया की प्रक्रिया है, तो तुम फंसे क्यों हो? क्योंकि माया जैसा दिखाती है वैसा तुम देख रहे हो, तुम ये देख ही नहीं पाते। इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं?
इससे कौन पार जाता है? माम एव ये प्रपद्यन्ते। यहाँ माम एव माने उस एक को जो कुछ नहीं होता, वो सदा से ज्यों का त्यों है। ये सब होते हुए भी, सब होते हुए उसका कभी कुछ होता ही नहीं। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शरीर में होने पर भी ना वो करता है ना लिप्त है। और वो कौन है? कहें वो तुम हो। तुम कुछ हो नहीं हो, होता देख रहे हो। विष्णु भी यदि होते को सच मान लें कि मैं हो गया, फंस गए। जान लें कि होता दिखने पर भी मैं ज्यों का त्यों हूं, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। सुबह शाम नहीं, अच्छी बुरी परिस्थिति में नहीं, ध्यान समाधि में नहीं, ऐसे नहीं, ब्रह्म ज्ञानी सदा। ये नहीं कि थोड़ी देर को खराब हो जाता है, थोड़ी देर को खराब लगता है, थोड़ी देर को अच्छा लगता है, थोड़ी देर को जगा लगता है, सोया लगता है, जन्मा लगता है, मरता लगता है, होता कुछ भी नहीं। ये है उपनिषद विद्या। ये समझ लीजिए और सबकी तरह जगिए, सोइए और अंदर से मुक्त रहिए। अंदर से ब्रह्मा मुक्त, विष्णु मुक्त, शंकर मुक्त, राम मुक्त, कृष्ण मुक्त। और क्या है जो तुम्हारी तरह नहीं? राम को रोता भी दिखा दिया, विष्णु को भी कहा थोड़ी देर, शंकर भी थोड़ी देर गड़बड़ हो गए। फिर जब गड़बड़ हुई तो फिर सुमिरन लगे, फिर उसी की याद कर ली। किसकी? जिसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, उसकी याद कर ली। उसका नाम स्वरूप है, उसका नाम परमात्मा है, उसकी याद कर लो कि ये जो दिख रहा है, अब ये दिखना हम नहीं बदल सकते, समझ बदल सकते। इस होने की प्रक्रिया विष्णु नहीं बदल पाए, राम नहीं बदल पाए। जगना सोना राम ने नहीं बदला, कृष्ण ने अपना नहीं बदला। इसीलिए एक लोग भगवान मानने को ही तैयार नहीं है। बड़े बड़े वैदिक लोग भी कृष्ण को भगवान मानने को तैयार नहीं। बुरा नहीं मानिए, मैं कहता हूं कि प्रतीत होने पर भी यदि वो भगवान नहीं तो तुम भी भगवान नहीं, फिर तुम्हें भगवान कभी मिला ही नहीं। फिर भगवान है कौन? जो भी जान जाए वो भगवान है। जो भी इस विद्या को जान जाता है, इसलिए गुरु भगवान है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म है, आत्मज्ञानी मुक्त है। यदि नहीं तो फिर मुक्त कोई साधु भी नहीं है, कोई ज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि जगता तो हमारी तरह है। इस भ्रांति का जो निवारण कर ले कि ये दिखते हुए भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, ये कहीं गहरी समझ अनुभव बन जाए, यही मोक्ष है। बाकी क्या कर लोगे? कितनी देर नींद को हटा लोगे? कितनी देर तुम शरीर के परिवर्तन को रोकोगे? कितनी देर जगने सोने की प्रक्रिया बंद करोगे? कितनी देर सुबह मैं नहीं आने दोगे? कितनी देर समाधि में रहोगे? ये सब सत्य के समझने के लिए साधन है। समाधि, ध्यान, योग, सत्संग, ये सब समझने के लिए। फिर गल समझ रही, गल समझ लई तो रोला क्या? फिर राम रहीम तो मौला क्या? झगड़ा खत्म। अब तुम देह को मैं मान के कहो स्वामी जी आशीर्वाद दो, तो मैं पहले अपने को दे लूं फिर तुम्हें दूंगा। तुम कहाँ फंसे हो, कहाँ जीते हो? सदा के लिए मुक्त करने वाली विद्या यदि है तो उपनिषद विद्या, गीता, हाँ समझ लो। अब उससे ज़्यादा सोचे ही नहीं। फिर वही दुकान, सिर्फ दुकान मैं करता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच थोड़ी लगता है, तुम्हारी तरह करता हूँ। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि देख मैं काम करता हूँ। और अर्जुन को भी कहते तू भी काम ना छोड़। और हरमिलापी जी की भाषा में काम ना छोड़, काम ना छोड़, काम ना छोड़, काम ना छोड़।
हम लोग या तो कामना करेंगे तो काम करेंगे, नहीं काम ही ना करेंगे। हमारे दो ही रास्ते हैं, करेंगे तो नासमझी से करेंगे, नहीं तो करना ही छोड़ेंगे। क्या समझ पूर्वक कोई काम नहीं किए जा सकते? तुम ब्रह्म से अतिरिक्त जहाँ कुछ बने, जीव बनो, कुछ बन जाओ, देव बन जाओ, कुछ बनो, फिर फंस गए। विष्णु भी फंस गया। नहीं तो ये कहने की क्या, जो यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेरभ्रमा। रस्सी में सांप दिख जाता है, ऐसे ही चैतन्य जन्मता मरता जगता अनेक होता हुआ दिखता रहता है और होता कुछ नहीं। इस सत्य को जानकर निश्चिंत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, मुक्त हो जाओ। असल में जो सचमुच ज्ञानी समझाना चाहते हैं, अभी महाशय जी एक बात कह रहे थे ना, हम इनकी पीड़ा को भी समझते हैं, पर जैसे अभी कहा ना, सब कुछ हमें है, महाशय जी को भी कुछ पीड़ाएं होंगी। उन्हें और कोई पीड़ा नहीं, तुम्हें अपने बच्चे की, उन्हें ये पीड़ा है कि तुम तो हमें दे देते हो, तुम तो हमारी संस्थाओं को दे जाते हो, संस्था तो चल रही है, पर तुम्हारा जीवन, तुम्हारी समझ पुरानी ही चल रही है। फिर हमारी दैनिक प्रार्थना सभा का मतलब क्या है? हमारी सभा भी कुछ देना चाहती है। दैनिक प्रार्थना सभा कुछ ऐसा दे देना चाहती है कि लेने देने के झगड़े से ही मुक्त हो जाओ, ये दुकानदारी ही खत्म हो जाए, तुम जीवन भर कृष्ण की तरह काम करो, फिर अंदर से मुक्त रहो। छोटी छोटी बातों में कहाँ हम फंस जाते हैं। इसलिए कभी कभी लगता है, महाशय जी को तो लगता होगा, मुझे लगता है, जो ना समझ मुझे दान देते हैं, मैं झूठ नहीं कहता, व्यास गद्दी से कह रहा हूँ, जो ना समझ मुझे दान देते हैं उनसे मैं खुश नहीं होता। कल इसकी अपेक्षा होगी मेरे से और वो पूरी नहीं होगी तो ये दुखी होगा कि हमने इतना दिया, कमरा भी बनवा दिया, फलाना भी कर दिया। ये देने वाले अपेक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी सबको अच्छा कहते हैं, पर ज्ञानी को कहते हैं मेरा भक्त है। ज्ञानी को कोई गिला शिकवा नहीं। यदि ज्ञानी मुझे करोड़ों भी दे देगा तो कर मेरे से गिला शिकवा नहीं करेगा, और अज्ञानी तो दे देगा तो कल अपेक्षा करेगा, गिला शिकवा करेगा कि हमने तो इतना लगाया, ये किया और हमारा क्या बना। जब तक ये समझ ना जाए कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तब तक तुम्हारा देना स्वार्थ से युक्त है। दे कहीं रहे हो, मुझे दे दो या महाशय जी को दे दो, दैनिक प्रार्थना सभा में दे दो, गुरुद्वारे में दे दो, मंदिर में दे दो, तुम्हारे देने की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारे देने से गुरुद्वारे बन जाएंगे, आश्रम बन जाएंगे, संस्थाएं चल जाएंगी, पर तुम्हारी जिंदगी का क्या बना? क्या तुम्हें हम लूटने के लिए सभा बनाई है? हम तो लुटाना चाहते हैं, लूटना नहीं चाहते। राम नाम की लूट है, लूटत बने तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। यदि प्राण न पछताए, हाँ, यदि प्राण छूटने पर भी तू न पछताए तो समझो दैनिक प्रार्थना सभा से तुम्हें कुछ मिल गया। नहीं, क्या है, वैसे ही लूटे, वैसे ही पीटे। तो जो यहाँ नहीं आए, दुकान में बैठे हैं, उनमें और यहाँ बैठे वालों में फर्क क्या है? मैं ये नहीं कहता तुम रोना मत, रो दो, छोटा बच्चा रो देता है, हंस देता है, पर उसके रोना भी सहज है। ज्ञानी का हंसना, ज्ञानी का रोना, ज्ञानी के सुख सहज हो गए, कहीं गहरे में कुछ भी नहीं है, गहरे में मुक्त है। उस गहरी मुक्ति को समझिए। इसलिए चर्चा मैंने कर दी,
शांति, ये ध्यान से भी मुझे कीमती लगी है। ध्यान कुछ मिनट करोगे शांति मिल जाएगी। तुम इस शांति या शांति के चक्कर में क्यों पड़े हो? ये रहने न रहने के ख्याल की कल्पनाओं में क्यों उलझे हो? नहीं तो न रहने की बीमारी तो विष्णु के भी पीछे लगी है। विष्णु का ट्रांसफर होता है, बदल जाते हैं, ब्रह्मा बदल जाते हैं, कोई परमानेंट नहीं है। तो ये तो दुख चिंता तो विष्णु को भी होगी यदि ना समझ विष्णु हो जाए तो। यदि विष्णु ना समझ हो जाए तो मनुष्य है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ा बड़ा है, ताकतवर है, ज़्यादा जिम्मेदारी है, बड़ी संस्था है, तुम्हारी छोटी मेरी बड़ी। यदि ना समझ है तो दोनों बराबर, और समझदार हैं तो दोनों बराबर, चाहे छोटी संस्था चाहे बड़ी। चींटी और ब्रह्मा दोनों बराबर, ना समझ हो तो बराबर और समझदार हो तो बराबर। इस समझ को ले जाओ, ये समझ जीवन को धन्य करने वाली है। बार बार सुनो, बार बार पढ़ो। जब तक ये समझ क्लियर ना हो जाए कि एक चैतन्य तत्व मैं हूं, भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं। और उपनिषद भी एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। हरमिलापी जी ये भी बोलते थे, हम लोग भी बोलते, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतांतरात्मा, तुम्हारी अंतरात्मा वो है। कौन? एक ही देव, मेरी। मैं, मेरी अंतरात्मा माने अभी तुम्हारी देह ही आत्मा है, ये तुम्हारी रियल आत्मा नहीं है। मन ही तुम्हारी मैं है, ये तुम्हारी सच्ची मैं नहीं है। सच्ची मैं भूतरांतरात्मा, भूत अंतरात्मा, सब प्राणियों का अंतरात्मा वो है। और तुम्हारी अंतरात्मा, गहरे से गहरे तुम्हारी आत्मा वो है, या तुम ही वो, तुम ही ब्रह्म हो। ये बात धंसती नहीं जल्दी, और हमारे तो धंस गई है। इससे नीचे हमें कुछ कहने में अच्छा ही नहीं लगता। यद्यपि तुम्हारे को इसका फायदा नहीं होता। जो दवा हम बांटते हैं तुम्हारे गले के अंदर जाती नहीं है, और हमें इसके अलावा कोई दवा देने का मन नहीं करता। यदि भारत के ऋषियों ने दिया है तो ये अमृत दिया है, ये बुद्धि दी है, ये विद्या दी है, ये समझ दी है, जो इस धरती पर दिखाई देने पर आदमी आदमी नहीं रहता। मानस से देवते किए, करत न लागी बार। मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते, परमात्मा बना देते हैं, नर से नारायण कर देते हैं, जीव को ब्रह्म दिखा देते हैं। यह है विद्या, यह है समझ। इसको पाने के लिए प्रयास करिए। सब नाएं चिंता मत करो। यहाँ की दैनिक प्रार्थना सभा के लोगों को थोड़ा संकोच होता होगा कि इतने लोग कम आए। मुझे नहीं लगता। ये पीड़ा एक मेरे इंदौर में है सिंधी, कई की सभाओं में बहुत भीड़ होती है। यहाँ से ज़्यादा तो मेरी विदेशों में भी होती है, विदेशी जो हिंदी नहीं जानते ज़्यादा सुनते। लेकिन हमारे कई सत्संगियों को, भक्तों को पीड़ा होती है कि बड़ी सभा नहीं होती। मैंने कहा चिंता मत करो, हमारी छोटी ही होगी। हम छोटी सभा में भी यदि उन लोगों को दर्शन करें जिन लोगों की सचमुच ये समझने की प्यास है, सच में क्या कर लोगे, क्या करके तुम मौत से छूटोगे, मुझे बता दो। यदि इसी का नाम मैं है तो कौन दुनिया में माई का लाल है जो तुम्हें मरने से छुटा दे। यदि इसी का नाम मैं है जो सुबह आती है शाम खो जाती है, यदि ये मैं है तो तुमको सोने से कौन बचाएगा। असल में ये करने की विद्या ही नहीं है, ये समझने की विद्या है। समझने के बाद करना, ये समाज के लिए चलता रहता है, पाने के लिए फिर नहीं रहता। फिर वो पाने के लिए करता ही कुछ नहीं।
क्या पाना है? पा लिया जो था पाना, कृतकृत्य हो गया, करना बाकी ही नहीं रह गया। अभी आप अपने लिए ही कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप अपने लिए कर रहे हैं। जिस दिन अपने लिए करना न बाकी रहा उस दिन तुम ब्रह्म हो गए, और तुम्हारा कर्म ब्रह्म कर्म हो गया, तुम्हारा कर्म दिव्य कर्म हो गया, तुम्हारा कर्म करुणा से कर्म हो गया, तुम्हारा कर्म बांटना हो जाएगा। इस गहराई के लिए नहीं तो तुम चाहे दैनिक प्रार्थना सभा को ऋणी बनाओ, चाहे किसी संत को ऋणी बनाओ, तुम ऋणी बना रहे हो, कर्ज दे रहे हो और बदले में कुछ न कुछ मांग रहे हो। जो मांगता नहीं देता है वो भगवान है, और जो अदला बली करता रहता है वो दुकानदार है। तुम भगवान हो जाओ, बांटो, दो, आने का ख्याल खत्म हो जाए। भगवान बुद्ध को लोग गाली देते हैं तब भी बांटते हैं। भगवान बुद्ध बांट रहे, समझ बांट रहे, गाली देने वाले को भी बांट रहे। आप गाली देने वाले को बांटोगे कुछ? हाँ, गाली देने वाले को गाली ही दे सकते हो। नमस्कार न करने वाले को आप बुरा सोच सकते हो, वो उनको भी वही दे रहे हैं, क्योंकि जिससे बुद्ध छूटे हैं, जिस समझ से, वही समझ दे रहे हैं, वही चिंतन दे रहे हैं। तो हमारे उपनिषद हमको वो देते हैं कि फिर हमें दरिद्र नहीं रखते, धनी बना देते हैं, पूर्ण बना देते हैं। इस धरती पर मानव को यदि पूर्ण बनाने की विद्या है तो उपनिषदों की विद्या है। बाकी चर्चा मुझे यशपाल जी ने बताया कि 5-10 मिनट सूचना में लगता है और फिर मुझे जाने का है। वैसे टाइम नहीं काटना ऐसा मैंने कहा था, पर फिर भी सुझाव की कुछ सूचनाएं देनी होगी, प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना के बीच में मुझे उठना भी नहीं, इसलिए प्रार्थना और सूचनाएं सुने। बाकी चर्चा शाम को फिर करूँगा। आपको अच्छा लगे तो औरों को भी लिवा लाना, और यदि दरिद्रों का जीवन जीना है तो जी ही रहे। पैसे की पकड़, पद की पकड़, फलाने की, ये इस पकड़ में जीते हैं तो तुम्हें पकड़े हुए है संसार। यदि इससे मुक्त होना है तो सुनो, हमको आपके कम होने से कोई पीड़ा नहीं है हमें। हाँ, यदि पीड़ा है तो सबकी है। पीड़ा ये है कि देखो तुम लगे हुए हो और फिर भी तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। लगे हुए हो, चाहे यहाँ लगे हो चाहे कहीं लगे हो, अंदर से तुम अधूरे हो, अंदर से तुम पूरे हो जाओ, तुम्हारा काम हो गया। भगवान ने यही कहा कि यदि तुम सचमुच औरों के काम में करोगे, अपनी कामना नहीं रखोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम अपने काम में लगे हो, तुम्हारा काम बढ़ता जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा, नासमझी बढ़ती जाएगी, बड़े नासमझ हो जाओगे, बड़े भिखारी हो जाओगे, काम बनेगा नहीं। यदि नासमझ विष्णु हो जाए तो बहुत बड़ा भिखारी होगा, बड़ी जिम्मेदारी है उसकी, बहुत परेशान। जितना सिर बड़ा उतना सिर दर्द बढ़ा। हाँ, बड़े हो जाओगे तो सिर दर्द कम थोड़ी हो जाएगा। सिर दर्द घटाना है तो समझ बदल दीजिए, फिर चाहे ज़्यादा काम है चाहे छोटा है, सब बराबर है। ओम शांति शांति शांति।